किसी ने क्या खूब कहा है, यदि हम बदलते नहीं हैं तो हम आगे नहीं बढ़ते, और यदि हम आगे नहीं बढ़ते हैं तो हम वास्तव में जीवित नहीं हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन प्रेरणादायक कहानी लेकर के आया हूँ। दोस्तों, आज की कहानी से हम सीखेंगे कि समय के साथ खुद में परिवर्तन या बदलाव लाना क्यों जरूरत होता है। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है समय के साथ परिवर्तन। जंगल के बीचों बीच जामुन का एक बहुत पुराना वृक्ष था। पीढ़ियों से गिलहरियों का एक परिवार उस वृक्ष पर रहता था। वह वृक्ष उन्हें हर वो चीज देता आ रहा था जो जीने के लिए जरूरी था। खाने के लिए फल, रहने के लिए अपने खोखले तनों में आसरा, और खतरनाक पक्षियों और जानवरों से सुरक्षा। यही वजह थी कि आज तक गिलहरियों के कुनबे में से किसी ने कहीं और जाने की नहीं सोची थी। लेकिन अब परिस्थितियां बदल रही थी। हर चीज जो शुरू हुई है वो खत्म भी होती है। अब जामुन के पेड़ का भी अंत निकट था। उसकी मजबूत जड़ें अब ढीली पड़ने लगी थी। जामुन के फलों से लदे रहने वाले उस पेड़ पर अब मुश्किल से ही जामुन खाने को मिल रहे थे। यह एक आपात स्थिति थी और गिलहरी परिवार ज्यादा दिनों तक इसकी अनदेखी नहीं कर सकता था। अंततः एक मीटिंग बुलाई गई। सबसे बुजुर्ग होने के कारण अकड़ू गिलहरी ने मीटिंग की अध्यक्षता की और अपनी बात रखते हुए कहा, मित्रों, ये पेड़ ही हमारी दुनिया है। यही हमारा अन्नदाता है। इसने सदियों से हमारे पूर्वजों का पेट पाला है, हमारी रक्षा की। आज भले ही इस पर फल आने कम हो गए हैं, इसकी जड़ें कमजोर पड़ गई हैं, पर फिर भी यह हम सबको आश्रय देने के लिए पर्याप्त है। और भगवान की कृपा हुई तो क्या पता ये कुछ दिनों में ये वापस ठीक हो जाए। अतः हम सबको यहीं रहना चाहिए और ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए। सभी गिलहरियों ने अगड़ू की हाँ में हाँ मिलाई, लेकिन गिल्लू गिलहरी से रहा नहीं गया और उसने हाथ उठाते हुए कहा, मुझे कुछ कहना है। क्या कहना है? हम भी तो सुने। अकड़ू कुछ अकड़ते हुए बोला, क्यों ना हम एक नया पेड़ तलाशें और अपना परिवार वहीं ले चलें, क्योंकि इस पेड़ का अंत निकट है। हो सकता है कि हम कुछ महीने और यहाँ काट लें, पर उसके बाद क्या? हमें कभी न कभी तो इस पेड़ को छोड़ना ही होगा। बेकार की बात मत करना। छोड़ो गुल्लू, नए खून के जोश में तुम ये भूल रहे हो कि इस पेड़ के बाहर कितना खतरनाक है, खतरा है। जो कोई भी यहां से जाने की सोचेगा उसे बाज, लोमड़ी या कोई अन्य जानवर मारकर खा जाएगा। और भगवान पर भरोसा भी तो कोई चीज होती है। अगड़ू ने ऊंची आवाज में गुल्लू को समझाया। चाचा, खतरा कहाँ नहीं है। सच कहूं तो इस समय नया घर खोजने का खतरा न उठाना ही हमारे परिवार के लिए सबसे खतरनाक चीज है। और जहां तक भगवान पर भरोसे की बात है, तो अगर हम उस पर इस मरते हुए पेड़ में जान डालने का भरोसा कर सकते हैं, तो नया घर खोजते वक्त हमारी जान की रक्षा करने का भरोसा क्यों नहीं दिखा सकते। आप लोगों को जो करना है करिए, मैं तो चला नया घर ढूंढने। और ऐसा कहते हुए गिल्लू जामुन का पेड़ छोड़कर चला गया। गिल्लू को जाने के कई दिनों बाद तक उसकी कोई खबर नहीं आई। इस पर अकड़ू सबको यही कहता फिरता, मैंने मना किया था, बाहर जान का खतरा है। पर वो सुनता तब तो मारा गया बेकार में। बाकी गिलहरियां अकड़ू की बात सुनती, पर समय के साथ साथ उस धराशायी हो रहे पेड़ पर रहना मुश्किल होता जा रहा था। इसलिए गिलहरी परिवार ने एक और मीटिंग बुलाई। इस बार परिवार दो हिस्सों में बंट गया। कुछ गिलहरियां गिल्लू की राह पर चलते हुए खतरा उठाने को तैयार हो गई, और बाकी सभी
अकड़ू की राह पर चलते हुए कोई खतरा नहीं उठाना चाहती थी। कुछ एक महीने और बीते, जामुन के पेड़ पर फल गायब हो चुके थे। उस पर रह रही गिलहरियां बिल्कुल कमजोर हो चुकी थी और अब उनमें कुछ नया करने की हिम्मत भी नहीं बची थी। धीरे धीरे अकड़ू और बाकी गिलहरियां मरने लगी और वहां से करीब 100 मीटर की दूरी पर गिल्लू और बाकी गिलहरियां एक दूसरे जामुन के पेड़ पर हंसी खुशी अपना जीवन जी रही थी। तो दोस्तों, हम सभी किसी न किसी जामुन के पेड़ पर बैठे हुए हैं। हम जिस भी इंडस्ट्री में हैं, जो भी बिजनेस कर रहे हैं, वह धीरे धीरे एब्सोल्यूट हो रहा है या उसे करने का तरीका तेजी से बदल रहा है। इवन सरकारी नौकरियां भी अब पहले की तरह नहीं रही। ऐसे में अगर हम अकड़ू की तरह बदलाव को रजिस्ट करेंगे, बदल रही कंडीशन को इग्नोर करेंगे और खुद को नई परिस्थितियों के हिसाब से नहीं ढालेंगे, तो बहुत जल्द हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। हमें गिल्लू की तरह प्रोएक्टिव होना चाहिए और मुसीबत सर पर आने से पहले ही उससे बचने के उपाय करने चाहिए। हमें अपनी स्किल्स, अपने काम करने के तरीके को चेंजिंग सरकमटेंस के अनुसार अपग्रेड करना चाहिए, वरना बाद में उन गिलहरियों की तरह न हमारे पास ऐसा करने की हिम्मत बचेगी और न ही ताकत। तो दोस्तों, इस बदलते समय में हमें भी अपने आप को अपग्रेड करते रहना होगा, नहीं तो हम पीछे रह जाएंगे। और मोटिवेशन पाने के लिए प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा, काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों में भी और कमेंट जरूर करिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी आपको प्रत्येक सुबह मिलती रहे, इसके लिए प्रेस बेल आइकन।